हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। जैसा कि आप सबको पता है, मैं क्या करती हूँ, अपने क्वेश्चंस को A4 शीट पे ही लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इमेजिन करो, या आपने कहीं अगर और भी देखा होगा वीडियोस लेक्चर, तो आपने देखा होगा बुक से सॉल्व करना कितना टफ होता है। और मैं जब भी बता पाऊंगी बुक से, तो अगर मैं एक क्वेश्चन अगर बुक के अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्यूशन कराने बैठूं, मतलब बुक ही रहता है, मतलब फिर पूरा अगर लाइन खींचूं और पूरा एक एक एंट्री लिखूं, एक एक प्लस माइनस करूं, तो वो कितना टाइम कंज्यूमेबल हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो मैं वो 1 घंटे की मेहनत ऑलरेडी करके लाती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं 10 से 15 मिनट में आपको एक क्वेश्चन समझा पाऊँ, क्योंकि 12th का कोर्स इतना लेंदी होता है, इतना लेंदी होता है कि आपको उसको कवर अप करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं क्या करूँ, आपको जल्द से जल्द कवर करा पाऊँ। इसलिए मैं क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस, विथ फेयर सॉल्यूशन आपके पास लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, मतलब एक अच्छा पता चल सके कि एक वे क्या होता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, ठीक है। अभी तक अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा कि तरीका कैसे होता है किसी भी क्वेश्चन या सॉल्यूशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। A, B एंड C आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, ठीक है। ए बी और सी क्या है? एक पार्टनर्स में, फर्म में क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग जो है वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है 4:3:3, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, ये टर्म याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 1 लाख। ए का 1 लाख है, बी का 2 लाख है और सी का 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate of 10% instead of 9%, ठीक है। जब उन्होंने क्लोजिंग की, ठीक है, 31 मार्च को, तो उन्होंने देखा, अरे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गलती से 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, तो आपको क्या करना है, दूसरे साल के लिए गलती जो हुई है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, अगर 55 नंबर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो सेम उसी तरीके से, बस उसमें क्या हुआ था, ज़्यादा, अरे कम अमाउंट क्रेडिट हुआ था, इसमें ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है? पहले तो हम क्या करते हैं, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट को शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन करना चाहूँगी। तो देखो, ये है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, 10% और 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। 10% और 9%, ठीक है। ए का कितना है, था 1 लाख रुपीज़। इसका जब आप 10% निकालोगे तो आराम से आ जाएगा, 2 0 से 2 0 जाएगा, और 1 2 3 और ये 1 0 4, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। और जब आप इसी 1 लाख का 9% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 9,000 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, जब बी का निकालोगे तो क्या आएगा, 2 लाख रुपीज़ है, इसका सेम आएगा, ठीक है, मतलब सेम नहीं आएगा, सेम फॉर्मेट है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2000 लिखोगे और ये 1 0 यहाँ पे इंटू कर दोगे। और जब आप इसका 9% निकालोगे, जब आप इसका 9% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से इंटू करोगे, 9 0 ज़ा 0, 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 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 18,000 आएगा। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 18,000। फिर सी का क्या होगा, 3 लाख रुपीज़ है, तो आप 3 लाख पे जब निकालोगे तो क्या आएगा, 10% निकालोगे तो 30,000 आएगा, ठीक है। 3,000 लिख के इस 1 को यहाँ पे इंटू कर देना है। फिर आप जब 3 लाख पे 9% निकालोगे तो कितना आएगा, 9% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 27,000 आएगा। तो हमने 9% और क्या किया,
10% दोनों का निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, अब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 10% के हिसाब से, पहले हम वो लिख लेंगे। तो इसको 10,000 क्रेडिट हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को रखती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। इसको 20,000 हुआ था और इसको 30,000 हुआ था, ठीक है। फिर इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, वो इंटरेस्ट जो क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको 9,000 होना चाहिए था, इसको 18,000 होना चाहिए था और इसको 27,000 होना चाहिए था, ठीक है। जैसा कि हमने निकाला है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमने निकाल लिया है पहले ही, ठीक है। तो आप इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वर्किंग नोट में अगर आप इसको दिखा देते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसको हमने डेबिट में क्यों किया है, पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विथ, ठीक है। पार्टनर्स को ये अमाउंट ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। अब वो क्या है, उनको ये पैसे वापस करने, इसलिए ये उनके लिए लॉस हुआ, तो हमने इसको डेबिट में डाला है, ठीक है। तो क्या किया हमने, 10,000 में से 9,000 माइनस किया तो 1,000 आया, 20,000 में से 18,000 माइनस किया तो 2,000 आया, 30,000 में से 27,000 माइनस किया तो हमारा 3,000 आया, टोटल हमारा 6,000 रुपीज़ आया, ठीक है। तो अब ये 6,000 जो है ये क्या है, फर्म के लिए तो प्रॉफिट है। तो पार्टनर बाय डिसअलाउइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय ₹6,000, ठीक है। तो अगर ये 6,000 जब वापस आएंगे तो क्या होगा, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 6,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो क्या किया हमने, इसलिए इसको क्रेडिट किया है, क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट आया वो उनका प्रॉफिट और लॉस रेशियो था, हमने उस रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया। तो मतलब 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने इस रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। और हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, ठीक है, ये उनको मिलेगा। तो हमने क्या किया, 6,000 को 4/10 जब करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 0 0 24, ठीक है। और जब आप यहाँ पे 3 करोगे, 3 से इंटू करोगे तो 3 0 0, 3 0 0, 6 3 18, ठीक है। और इसका भी 18,000 2400, मतलब 1800 और 2400, ठीक है। तो 2,400, 1,800 और 1,800 रुपीज़, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है। अब हमें नेट इफेक्ट देखना है कि क्या हमें डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो हम देखेंगे कि डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है। तो आप एक ही केस में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है, 2,400 है। आप जब 2,400 में से 1,000 लेस करोगे तो आपके पास 1,400 आएगा, मतलब ए को हमें 1,400 रुपये से क्रेडिट करना है, ठीक है। आप जब बी का केस देखोगे तो बी के केस में हमारा डेबिट बढ़ा है, ठीक है। 2,000 में से जब आप 1,800 माइनस करोगे तो आपके पास 200 बैलेंस बचेगा, जो कि हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा डेबिट बढ़ा है, ठीक है। और जब आप सी का केस देखोगे तो सी के केस में भी हमारा डेबिट ही बढ़ा है। जब आप 3,000 में से 1,800 माइनस करोगे तो हमारा 1,200 बचेगा, और हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट में हमारा अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमें ए को क्रेडिट करना है, बाकी बी और सी को डेबिट करना है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री ये रहा, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, 20 करेंट अकाउंट, ठीक है, कैपिटल फिक्स था तो जिसमें हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं, 20 करेंट अकाउंट DR टू सीज करेंट अकाउंट DR, ठीक है, 200 और 1,200 से, और ए को हमें क्रेडिट करना था तो 2 एस करेंट अकाउंट 1,400 से। अब आप मिला लोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं इधर भी 1,400 है और इधर भी 1,400 है। तो जब हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, इक्वल होता है, यानी हमारा क्या है, एंट्री सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया था, अब हमने क्या कर लिया है, उसको रेक्टिफाई कर लिया है। तो ये सॉल्यूशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।